हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लव रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उसको लेकर के क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी जून मंथ की रीडिंग कर चुकी हुई हूँ सभी ज़ोडिएक साइंस की। अगर आपने नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, कॉल्स का आंसर नहीं किया जाता है। और ये अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो देखिए, एनर्जीज जो है वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ आपके पार्टनर की हो सकती है, और जो पार्टनर की बता रही हूँ आपकी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो उस तरीके से देखिएगा। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो पाएँ। अगर ऐसा नहीं हो तो उन्हें छोड़ दीजिएगा, ठीक है गाइस। ये एक एनर्जी रीडिंग होती है, तो जिनकी एनर्जीज हम पिक कर लेते हैं उनकी कर लेते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि आप लोग कहें कि ये रीडिंग तो मैच नहीं हो रही है, तो मे भी आपकी एनर्जीज नहीं आ पाई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि आपको बहुत सारे ज्योतिषी मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे कि इस महीने इस राशि के लिए ये हो रहा है, उस महीने वो राशि में वो हो रहा है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके हाउस में कौन साइन बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है ना। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से एनर्जी रीडिंग भी वर्क करती है। ओके, टैरो रीडिंग। चलिए, Pisces, thank you angels, thank you spirit guide, thank you शिव बाबा, thank you गुरु जी। प्लीज बताइए। 7 of Pentacles। ओके, Chariot। ओके, टेम्परेंस। तो माय डियर पाइसेस, यहाँ मैं बोलूँगी कि आप लोगों का रिलेशनशिप में अभी थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा अप एंड डाउन झेल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। चीज़ें बेहतर तो नहीं ज़्यादा लग रही हैं मुझे। आपका फोकस आपके अपने कार्य पर है, अपने वर्क में ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं, या फिर अपने पैसों को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के आपका पूरा फोकस है, या किसी चीज़ पर आपने वर्क करा था उस पर आप पूरी मेहनत कर रहे हो उसका। या फिर यहाँ पे देखिए, मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। यहाँ आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, किसी मैसेज को रिसीव करना चाहते हो, किसी काम के पूरा होने का यहाँ पे अभी वेट कर रहे हो। बेसिकली आपकी तरफ आपका पूरा फोकस उधर है। आपने बहुत ही एक शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से उस काम को किया है, जिसको आप पनपते हुए देख रहे हो, और उसके फ्रूट्स आपको मिल भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं, तो पूरा फोकस जो है अभी आपका उस पर है, ठीक है। यहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूं कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में थोड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। वो भी बहुत चीज़ें देख रहे हैं। मे बी आप अपना टाइम उनके लिए पूरा नहीं निकाल पा रहे हो, या उनसे बात नहीं करते हो, उनको समय नहीं देते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं। लेकिन वो भी स्टैंड लिए हुए हैं अपना, ठीक है। विद द चैरियट कार्ड यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं इर्द गिर्द, आप अपना स्टैंड लिए हुए हो। वो मतलब हार नहीं मान रहे हैं उस सिचुएशंस में, या फिर मैं कहूँगी सरेंडर कहने का मतलब कि हाँ, करेक्ट है कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ जैसे कि कुछ लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग लग रही है। आप लोग स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी हो सकते हो। 7-7 है।
आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए ही इसलिए हो, जैसे कि एक दूसरे को कुछ लेसन सिखाने के लिए और अलाइनमेंट में लाने के लिए। माय गॉड, ये जस्ट अभी मुझे मैसेज मिला है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत अच्छे से, मैं कहूँगी, फोकस्ड हैं और वो उन परेशानियों से डर नहीं रहे हैं या सरेंडर नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मैं सरेंडर करके चला जाऊं। वो आगे बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल वो साथ देंगे, ऐसी ऊर्जा मिल रही है। बाकी हम आगे कार्ड्स निकालेंगे। अभी जो उनकी फीलिंग्स में बात करूं तो, या फिर एनर्जी की बात करूं तो, ठीक है। और डेफिनेटली पाइसेस, मैं एक बात कहना चाहूँगी, अच्छाई बुराई हम सभी में होती है, लेकिन येस, आपके पार्टनर भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बुराई भी है तो उसको ड्रॉप कर रहे हैं कि नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस बहुत है इस चीज़ में। लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग स्पिरिचुअल पार्टनर्स हो सकते हैं। आई डोंट नो मुझे ये वर्ड कैसे आ रहा है। स्पिरिचुअल पार्टनर मतलब कि एक दूसरे का स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करना, एक दूसरे को। आप लोग मेंट हो ही इसी चीज़ के लिए बने हुए हो, एक दूसरे के लिए, समझ रहे हो। जैसे ट्विन फ्लेम होते हैं ना, तो एक दूसरे को ग्रो कर रहे हो आप यहाँ पर। और यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुझे आपकी मिल रही है पाइसेस, कि आप उस काम पर हो और यहाँ आपके पार्टनर पूरा फोकस कर रहे हैं। पीछे से होता है ना एक बैकबोन होना, ये उस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं आपके पार्टनर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यस, ओके। थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स आप लोगों के यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मतलब कुछ ऐसा आप लोगों ने एक परसेप्शन या फिर एक ऐसा कुछ बना लिया इस रिलेशनशिप के लिए कि ये रिलेशनशिप शायद ऐसा ही है, इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं है। मतलब कुछ इस तरह का आपने कोई एक नाम दे दिया इस रिलेशनशिप को, लेकिन वो एक जो माइंडसेट था वो मुझे आने वाले वक्त में वहाँ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। या तो वो चीज़ें अभी हो रही हैं या आने वाले वक्त में डेफिनेटली होने वाली हैं, वो शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने आप बहुत सारे कार्ड्स हुए हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर था तो मैं सिर्फ यही लूँगी एज अ एडिशनल मैसेज के तौर पर। तो ये आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सैक्रल चक्रा, ओके। फ्रेंड्स प्लीज़, कुछ लोग ना कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि जब मैं शफलिंग कर रही होती हूँ, मैं ऐसे शफल करते करते लेने वाली होती हूँ लेकिन मैं रुक जाती हूँ, इट मीन्स वो कार्ड जो है वो नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब वो मैसेज इस समय के लिए नहीं है शायद, इसलिए मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा ध्यान शायद इस पर है और मैं शफल कर रही हूँ और मैं अपना क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए भी होता है। थैंक यू। हार्ट चक्रा, माय डियर, माय डियर, माय डियर, माय डियर, माय डियर। द वेटिंग गेम, ये भी मुझे दिखा था। माय डियर पाइसेस, तो बहुत एक कोई डिसीज़न हो सकता है आपकी लाइफ का, बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो शायद अभी आप किसी डर से, किसी फियर से बहुत लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे, या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी काम के होने का वेट कर रहे थे। वो चीज़ें मुझे होती हुई ये वक्त दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है माय डियर पाइसेस। आप लोगों का इस वक्त पाइसेस, मुझे सैक्रल चक्रा जो है ना,
थोड़ा ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। मतलब मैं ज़्यादा पूरी तरह से ब्लॉक्ड नहीं कहूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रही है। और क्योंकि ये एक हमारे सेक्सुअलिटी को भी डिनोट करता है सैक्रल चक्रा, तो मे भी आप लोगों ने थोड़ा अपने पार्टनर से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ठीक है, जिस वजह से कि आपके पार्टनर भी थोड़ा हॉट है। मैं कह रही हूँ ना, वो भी अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं आगे, वो स्टैंड लिए हुए हैं। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो यहाँ मुझे उनके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। बेसिकली वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि ओके ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत। मतलब एक पर्सन यहाँ पे बहुत ऐसे हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं, उस पर फोकस्ड हैं, और दूसरा पर्सन जो है वो सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स होती हैं, बीच में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके पार्टनर जो हैं वो अपना पेशेंस जो है साइड रख देते हैं, ठीक है, गुस्सा आ जाता है बीच में, क्योंकि चैरियट एक गुस्से की भी एनर्जी है। लेकिन फिर जब वो अंडरस्टैंड करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ पे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर वो सपोर्टिव एक उस ऊर्जा में आ जाते हैं। या क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ रही है, एक्सेप्टेंस है उनकी तरफ से बहुत चीज़ों को इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ अर्थ, ओके ओके, क्वीन ऑफ अर्थ, किंग एंड क्वीन। ओके, मैंने आपको बोला ना कि एक बहुत ही सपोर्टिव एक 7-7 की ऊर्जा भी थी यहाँ पर। यहाँ पे स्पिरिचुअल के साथ साथ यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, नाइट ऑफ अर्थ, यस, फाइव ऑफ फायर, मतलब 5 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। यस, देखिए अगेन यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है कि अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है। देखिए पाइसेस, अगर मैं आपकी बात करूं आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर, तो प्रैक्टिकली वे में, मटेरियलिस्टिक वे में तो आप लोग यहाँ पे अबंडेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन येस, बहुत ज़्यादा एक मनी ओरिएंटेड होना ये ज़्यादा दिख रहा है मुझे। इमोशंस की आपके रिलेशनशिप में यहाँ इस समय वो एक लेक ऑफ इमोशंस, यहाँ पे कमी मुझे बहुत नज़र आ रही है, ठीक है। इमोशंस की यहाँ पे कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने बोला कि आप लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अभी इमोशनली एक दूसरे के साथ चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपना जो आपका एम है उसको पूरा करने में आप लगे हुए हैं, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मनी वाइज यहाँ अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे रहने वाले हो। आपका रिलेशनशिप अगर मनी को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो इश्यूज तो नहीं होगा यहाँ पे डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि आप लोग जो है, चाहे यहाँ पे इमोशंस अभी शो नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, लेकिन अभी उन्हें
ओपन नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे को जाहिर नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आप एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ ये एक चीज़ है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में जोड़े हुए है, ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूँ विद द नाइट ऑफ अर्थ, तो आपके रिलेशनशिप में ना थोड़ा चीज़ों को या चीज़ें ना बहुत स्लो चल रही हैं, आगे दिक्कत ही आ रही है, जिस वजह से कि हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप में कभी कभी नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर उस सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभी ऐसा कभी होता है ना कि रिलेशनशिप में कभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो आप, और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो कि आपको स्टैंड होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहा जाता। तो कुछ लोगों के केस में ये भी सिचुएशंस हो रही है। ओके, यहाँ पे एक बात है, मुझे आप में से बहुत लोग जो हैं यहाँ, दोनों पार्टीज़ जो हैं मुझे वर्किंग नज़र आ रहे हैं। एक बात है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि आने वाले समय में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑब्स्टिकल्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ भी लगते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े ईगो क्लैशेस यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों ही हैं हमारे पास, दोनों कपल है, तो दोनों ही स्टेबल हैं, दोनों ही फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, ईगो को थोड़ा यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है माय डियर। अगर आपके रिलेशनशिप में पाइसेस, अगर ईगो फैक्ट ज़्यादा है ना, ईगो का लेवल ज़्यादा है ना, तो ये आप लोगों का लेसन है इस अभी का, ये आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि ईगो को बीच में नहीं लाना है, ईगो को कैसे कंट्रोल किया जाना है, ये आपका लेसन है और ये आपको सीखना है। यहाँ पे ना हार्ट चक्र की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके केस में भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, कभी कभी उनका पेशेंस भी वहाँ पे जवाब दे जाता है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितने लोगों को नहीं। ये सिर्फ उन्हीं को आएंगी जिनकी लाइफ में ये चीज़ें घट रही हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी कि हार्ट चक्र की मेडिटेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। मैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए आके और लेना चाहती हूँ पाइसेस, क्योंकि आने वाले समय में भी मुझे यहाँ पे थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में। ओके, क्योंकि यहाँ आप लोग ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर होता है ना कि किंग और क्वीन जितने अच्छे कपल्स हैं, लेकिन एक कंपिटिटर भी, कोई एक दूसरे की नहीं सुनता है, ठीक है। वो इतने कैपेबल है तो वो इतने कैपेबल है, तो एक दूसरे की नहीं सुनने वाली बात, तो वहाँ क्या आ जाता है, ईगो। अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे मेल फिगर जो है फिर भी थोड़ा जेनरस है, लेकिन फीमेल में बहुत ईगो है। तो ये थोड़ा, जिसमें भी ईगो है और अगर आप दोनों में ही ईगो है, तो ये आपका लेसन है माय डियर, उस पर्सन का ये लेसन है यहाँ पे कि आपको ये लेसन सीखना है, उस ईगो को कंट्रोल करना है यहाँ पे। थैंक यू। तभी आपकी रिलेशनशिप में भी यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। कुछ लोगों का तो ये पार्ट ही है कि फिज़िकली आप लोग डिटैच्ड हैं, जो लोग मैरिड हैं मेरे ख्याल से, फिर भी आप इंटीमेसी की यहाँ पे दिक्कत है, किसी एक पर्सन को आप में से आपकी तरफ से ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो वो भी एक इशू हो सकता है आप लोगों में। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताइए मैसेज के लिए गाइडेंस है। अवेयरनेस, या अवेयरनेस, ये मैजिशियन है माय डियर। मेमोरीज ऑफ लव, ब्यूटीफुल, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल वे में आया है। और चूज़ वाइजली, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, ऑप्शंस इन द सेंस, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली अगर वैसे ऑप्शंस हो सकते हैं लव एरिया को लेकर के भी, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप वर्क को लेकर के भी हैं, तो ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पे डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस, आपको बोला जा रहा है चूज़ वाइजली, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और बहुत ही वाइजली आपको चूज़ करना है। यहाँ पे हरी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ कर
आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो लेना है। अगर आप गुस्से में, ईगो में आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो तो वो डिसीज़न गलत हो सकता है। ओके, आपको सबसे पहला मैसेज, पहली गाइडेंस तो ये दी जा रही है। दूसरी, अगर हम बात करें यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। ये लिटरली मैजिशियन का कार्ड होता है, मैजिशियन का ही कार्ड है। तो आपके हाथ में है आपकी अपनी लाइफ, ठीक है। आपको पता है, आप चीज़ों को बहुत गहराई से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकला है। तो आप यहाँ इस सिचुएशन को मैनिपुलेट मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस के बलबूते उस सिचुएशन को बैलेंस कीजिए, अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए। ईगो आपके अंदर से ही पैदा हुआ है, वो आपसे बड़ा नहीं है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सब दिमाग का खेल है। अगर कुछ ऐसा इशू है आपकी लाइफ में जो कि दिखाई दे रहा है, बहुत ईगो सी आ रही है यहाँ से, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। या फिर कोई बात है आप कहना चाहते हो कि लेकिन बोल नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ आपको रोक रही है, तो उसे कंट्रोल करो यहाँ पे, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, ये बहुत ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स की आपको बोला जा रहा है कि अगर मैंने आपको अभी क्या बोला था यहाँ पे कि इमोशंस यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस हैं लेकिन वो अंदर दबे हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जो प्यार आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में था, उसे दोबारा से याद करने की ज़रूरत है, उसको फिर से जगाने की ज़रूरत है। समझ रहे हो, वो यादें कहीं ना कहीं अंधेरे में चली गई हैं पाइसेस, तो उन्हें दोबारा से लाइट करने की ज़रूरत है, रोशनी में लाने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को आपको अपने इमोशंस को खास कर सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है। यहाँ बताए क्या हो रहा है आपके केस में पाइसेस, आप लोगों के केस में यहाँ पर ईगो जो है लव पे हावी हो रही है, ठीक है। प्यार है, मैंने आपको बताया प्यार है, अभी टफ सिचुएशंस आप झेल रहे हो लव को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, प्यार है, लेकिन ईगो भी बहुत है। बिल्कुल, यहाँ पे ईगो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन या तो दोनों में है या एक पर्सन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ प्यार को जिताना है आपने, यहाँ आपने ईगो को नहीं जिताना है। तो ऑप्शंस आपके पास है, अब आपकी मर्जी है कि आप ईगो को जिताते हो या प्यार को जिताते हो। तो चूज वाइजली माय डियर, ओके। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और जो पुरानी यादें हैं उनमें दोबारा से एक बार खोने की ज़रूरत है आपको। ये लिटरली ये 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ओके। तो आपको उन यादों में खोने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप उन फीलिंग्स को ला पाओगे, तभी आपके लिए यहाँ पे सैक्रल चक्रा भी यहाँ पे थोड़ा ब्लॉक नजर आ रहा है। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ माय डियर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसी थी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।